हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस पे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। अगर आपके भी मुंह के अंदर कुछ इस तरह की परेशानी है, सो गाइस इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इनमें जो परेशानी पेशेंट को आती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा दर्द रहता है एंड खाना निगलने में, बोलने में परेशानी आती है। पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन रहता है, यानी कि कुछ भी खाने पीने पे काफ़ी जलन भी होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें होती है। एंड अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्या कारण होता है एंड साथ ही साथ इसके इलाज के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी मेरे जो नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसे मेडिकल टर्म में माउथ सोर या इन्फेक्शियस अल्सर कहते हैं। एंड ये जो अल्सर होती है, आपके जो माउथ के अंदर का जो पोर्शन होता है, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जैसे कि आपके होंठ हो गए, लिप्स, टंग हो गए यानी कि जीभ, या फिर इनसाइड द चीक, जो अंदर का जो चीक होता है, मिकोजा होती है, आपके ऊपर का जो हिस्सा होता है, रूफ ऑफ द माउथ एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, इन दोनों ही पोर्शंस पे आपको ये सारी जो जगह होती है, सॉफ्ट टिश्यूज वाली जो जगह होती हैं, सब गम्स जो होते हैं, इन सब में आपको ये कहीं भी हो सकता है। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे थे, उन पेशेंट को ये जो प्रॉब्लम है ये रूफ ऑफ द माउथ में है, यानी कि ऊपर के तरफ है। एंड काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशानी हो रही है, जलन हो रहा है, खाना खाने में परेशानी हो रही है, निगलने में परेशानी हो रही है, दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। ये जो प्रॉब्लम होती है इसके कारण के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये होता क्यों है। तो ये जो अल्सर होता है ये वायरल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, या फिर किसी कारण से इंजरीज हो गई हो, वहाँ पर चोट आ गई हो, कट गए हो, ट्रॉमास हो गए हैं, तो उनके कारण भी होता है। नेक्स्ट होता है इसकी कैंकर सोर की वजह से हो जाता है, या फिर कैंसर जिनमें हो उनमें होता है। अगर आपको ल्यूकोप्लेकिया की प्रॉब्लम है तो वैसे पेशेंट में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती है। आयरन की अगर डिफिशियंसी हो, जिनमें एनीमिया होती है, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स होती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसकी, जो लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं, यानी कि पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, उनमें भी ये परेशानी ज़्यादातर करके देखी जाती है। नेक्स्ट होता है कि इसकी एलर्जी की वजह से भी होता है। तो ये जो एलर्जी है आपको फूड से भी हो सकता है, कुछ भी खाते हैं, किसी भी खान पान की चीज़ों से भी आपको एलर्जी हो सकती है। एंड बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जिसके कारण, जिसके एलर्जी से भी ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो ये तो हो गए इसके कारण। चलिए अब इसके सिम्टम्स को समझ लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें तो देखने में इसमें बहुत सारे कलर्स में आपको दिख सकते हैं, जैसे कि येलो कलर्स में भी होता है, वाइट भी होता है, एंड किसी किसी में पर्पल भी होता है, किसी में ट्रांसपेरेंट जैसी भी दिखती है। एंड सिम्टम्स में गए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि काफ़ी पेशेंट में दर्द रहता है। एंड निगलने में, खाना खाने में, निगलने में बहुत ज़्यादा ये परेशानी करती है। अगर आप कुछ खा भी रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन होता है। एंड आप बोलते भी हैं तो भी दिक्कत होती है, टंग मूवमेंट्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका इलाज क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो आपके हैबिट्स है उसे कंट्रोल किया जाता है। एंड हैबिट्स, अगर आपको किसी भी तरह की टोबैको च्यूइंग या फिर पान मसाला, तंबाकू ऐसी चीज़ों की हैबिट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे स्टॉप कीजिए, इसे लेना बंद करिए, क्योंकि आप जब तक इसे बंद नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। नेक्स्ट है इसकी जो प्रॉब्लम होती है उन लोगों में भी होती है जो लोग ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते, यानी कि मुंह की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपको अपना ओरल हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन रखना है। अब आप पूछोगे कि मुझे ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। इसके लिए आपको अपना जो ब्रशिंग टेक्निक है वो अच्छे से होना चाहिए, जो ब्रश प्रॉपर तरीके से आप करें। ब्रश करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने बस ब्रश उठाया और मुंह में घुमा दिया, हमने ब्रश कर लिया, ऐसा नहीं है। एक ब्रश करने का प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से ब्रश करते हैं तो जो भी आपकी माउथ में फूड पार्टिकल्स फंसे होते हैं, तो आपके दांतों पे जो भी चीज़ें चिपकी होती है अच्छे से क्लीन होती है। जब दांतों में गंदगी नहीं होगी, आपके मुंह के अंदर गंदगी नहीं होगी, तो किसी भी तरह की वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। नेक्स्ट होता है गाइस कि आप जब भी कुछ खाते हैं दिन भर में, अगर आप छोटा सा स्नैक्स भी लेते हैं
तो आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जानी चाहिए कि स्नैक्स या कुछ भी खाने के बाद आप अच्छे से अपने माउथ को क्लीन करिए। एक कुल्ला पानी लीजिए एंड उसे अपने मुंह में चारों तरफ घुमाइए और फिर उसे निकाल दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके दांतों के बीच में जो भी खाना फंसा होता है वो आसानी से निकल जाता है। जनरली ज़्यादातर करके जो हमारे दांतों मुंह में जो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है वो इसी के कारण होता है। जो खाना हम खाते हैं हमारे मुंह में फंसा रह जाता है, वो सड़ता है एंड देन इस तरह की इन्फेक्शंस को क्रिएट करता है। जगह इसकी आपको सोने जाने से पहले भी अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करना है। तो ये तो कुछ हो गए ओरल हाइजीन मेंटेन करने के तरीके। नेक्स्ट है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको वार्म सॉल्ट वाटर रिंजेस लेनी चाहिए, यानी कि गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना चाहिए। इससे आपके जो अल्सर हो रखे हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। साथ में जो आपको बोलने में कठिनाई आ रही है, निगलने में परेशानी आ रही है, तो इन सारी चीज़ों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। साथ ही साथ जो आपके गम्स हैं, दांत हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि जो सॉल्ट होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ओवरऑल आपके माउथ की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। हम बात करेंगे कि ये जो अल्सर होता है ज़्यादातर करके 1 से 2 वीक में अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर घर पे ही खुद से जो चीज़ें मैंने बताई आप फॉलो कर रहे हैं तो ये ठीक हो जाती हैं। अगर ठीक नहीं होता है तो वैसी कंडीशन में फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए एंड आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि जो भी ये इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल हो या फंगल हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो उसे किल करे एंड ये ठीक हो जाए। साथ आपको मल्टीविटामिन्स दी जाती है जैसे जिसमें लाइकोपिन ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको मल्टीविटामिन्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ साथ डॉक्टर आपको एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं एंड साथ में कुछ ऑनियनमेंट देते हैं वहाँ पर अप्लाई करने के लिए। जहाँ भी आपके अल्सर है वहाँ पर वो आपको लोशन अप्लाई करना होता है। जो ऑनियनमेंट होती है आपको जो प्रॉब्लम जो दर्द होती है उसे सप्रेस करता है। साथ ही साथ खाना खाने में जो बर्निंग सेंसेशन होता है यानी कि बहुत ज़्यादा जलन होती है उसे भी कम करता है। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो गाइस अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।